दोस्तों ये बात तो हम सभी लोग बड़ी ही अच्छी तरह से जानते हैं कि दुनिया के सबसे मशहूर रिलीजन में से एक रिलीजन इस्लाम के अंदर प्रॉफिट यानी कि पैगंबरों का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। यही वजह है कि अगर आप दुनिया के इतिहास पर नजर डालेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि वक्त वक्त पर दुनिया के अलग अलग इलाकों में अल्लाह की तरफ से भेजे गए नबी और रसूल आते रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर तो ऐसे हैं कि जिनका हम लोग नाम भी नहीं जानते हैं, मगर कुछ ऐसे भी हैं कि जो इतिहास में बहुत ज्यादा मशहूर हैं, जैसे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और इनके जैसे कुछ और भी। इतना ही नहीं दोस्तों, बात तो ये भी है कि अगर आप मजहब इस्लाम की कुछ बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ोगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि जिस तरह से इस्लाम में अल्लाह को मानना जरूरी है, बिल्कुल उसी तरह से ही अल्लाह के भेजे गए सभी नबी और रसूलों को मानना भी जरूरी है। अगर कोई भी इंसान इतिहास के किसी भी नबी या रसूल को मानने से इनकार करता है तो वो इस्लामिक कानून के हिसाब से इस्लाम से बाहर माना जाता है, यानी वो मुसलमान हो ही नहीं सकता है। मगर ये बात भी जान लेना जरूरी है कि जिस तरह से इस्लाम में हर नबी और रसूल को मानना जरूरी है, बिल्कुल उसी तरह से ये बात भी मानना जरूरी है कि जो आखिरी नबी हैं वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। यानी इसके बाद अब इस्लामी कानून के हिसाब से अब हमारी इस दुनिया में कोई भी नबी नहीं आ सकता है, क्योंकि अल्लाह की तरफ से भेजे जाने वाले सभी नबियों और रसूलों का सिलसिला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ ही बंद हो चुका है। लेकिन इतना सख्त कानून होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि सिर्फ पिछले 1400 सालों के इतिहास के अंदर ही हमारी दुनिया के अलग अलग इलाकों से अलग अलग वक्त पर ऐसे बहुत सारे लोग अचानक आ खड़े हुए कि जिन्होंने न सिर्फ ये दावा किया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, बल्कि उन्होंने अपनी एक बड़ी फैन फॉलोइंग भी बना ली थी, यानी अपने फॉलोवर्स की एक बड़ी तादाद भी बना ली थी। और इनमें से कुछ तो ऐसे भी हैं कि जिनके आज भी बहुत सारे फॉलोवर्स इस दुनिया में मौजूद हैं। दोस्तों इन बातों को तो एक लंबा अरसा गुजर गया है, मगर आज की इस वीडियो में मैं आपको उस इंसान के बारे में बताने वाला हूँ जो इंसान आज भी जिंदा है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ एक रशियन इंसान की, एक ऐसा रशियन इंसान के जिसने आज से 8-10 साल पहले ही अपने नबी होने का दावा कर दिया था और अपने मानने वालों की एक बड़ी तादाद भी बना ली थी, यानी उसने अपने फॉलोवर्स भी इकट्ठा कर लिए थे। इतना ही नहीं, उसने तो जमीन के नीचे अपनी एक खिलाफत यानी हुकूमत भी कायम कर ली थी। लेकिन दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर आज के दौर में अपने नबी होने का दावा करने वाला ये इंसान है कौन, और उसने अपने फॉलोवर्स कैसे बनाए, और आखिर जमीन के नीचे इतनी बड़ी खिलाफत कैसे कायम कर ली, क्योंकि आज के दौर में ये चीज बिल्कुल भी मुमकिन लगती ही नहीं है, वो भी रशिया जैसे देश में जिसकी गिनती आज के दौर में दुनिया की सबसे एडवांस कंट्रीज के साथ की जाती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सब कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों ये अगस्त सन 2012 की बात है कि जब रशिया की पुलिस ततरिस्तान नाम के एक इलाके में जाकर 2 मुस्लिम लोगों के कत्ल की छानबीन कर रही थी। याद रहे ये एक ऐसा इलाका है कि जहाँ पर मुसलमान बड़ी आबादी में रहते हैं। इतना ही नहीं, रशियन पुलिस पूछताछ करते करते अचानक से खाजान शहर के नवा में मौजूद एक ऐसे घर के सामने पहुँच गई जो घर देखने में तो बिल्कुल आम सा महसूस होता था, मगर शक होने पर रशियन पुलिस ने जब उस घर का मुआयना किया और उस घर के अंदर जब वो लोग एंटर हुए तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि घर में घुसते ही वो लोग एक अलग दुनिया में पहुंच गए थे, जहां पर इस दुनिया से बिल्कुल अलग तरह के लोग रह रहे थे। इस घर के अंदर अंडरग्राउंड में 8 मंजिला एक इमारत बनाई गई थी और इस 8 मंजिला अंडरग्राउंड इमारत से पुलिस ने 27 बच्चों समेत लगभग 65 लोगों को बाहर निकाला था। ये 65 लोग वो थे कि जो पिछले 15 सालों से लगातार इस अंडरग्राउंड इमारत के अंदर रह रहे थे। हैरानी की बात तो यह है कि इस घर से निकाले जाने वाले सभी बच्चों में से ज्यादातर बच्चे तो ऐसे थे जो इस घर में ही पैदा हुए थे, जिन्होंने ना तो उससे पहले कभी दिन का उजाला देखा था, ना ही वो कभी डॉक्टर के पास गए। रशियन पुलिस की माने तो इस घर से निकलने वाला ये जो बड़ा ग्रुप है ये मुसलमानों का एक नया फिरका है जो अपने आप को जमातुल मुस्लिमीन का नाम देता है। मगर रशियन पुलिस के साथ साथ रशिया की मीडिया ने इस नए फिरके को फाइज रहमानी नाम दिया है। वो इसलिए क्योंकि इन लोगों का जो लीडर है वो 83 साल का एक बूढ़ा इंसान है जिसका नाम फाइज रहमान सतारोब है। दोस्तों फाइज रहमान नाम का ये इंसान किसी दौर में बहुत बड़ा मुफ्ती हुआ करता था, जो रूस के ही शहर काजान के एक मदरसे में टीचर हुआ करता था। मेडिकल रिपोर्ट से ये पता चलता है कि 1960 के करीब ये इंसान एक हादसे की वजह से जो ट्रॉली बस होती है उसकी तार में उलझ गया था। इन तारों में उलझने की वजह से इसको इतना खतरनाक करंट लगा था कि जिसकी वजह से ये हमेशा हमेशा के लिए दिमाग से कमजोर हो गया था, मगर फिर भी इसकी किस्मत ने साथ दिया और एक लंबे इलाज के बाद ये अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ गया। मगर वो शायद अपनी पुरानी जिंदगी में ही वापस आ सका था, वरना दिमागी तौर पर तो वो अभी भी बहुत ज्यादा कमजोर ही रहा। इतना ही नहीं, उस करंट का
اثر ایسا ہوا تھا کہ اس کو کچھ دنوں کے بعد ایک ایسی عجیب و غریب روشنی دکھائی دینے لگی تھی، ایک ایسی روشنی جو کسی اور کو دکھائی نہیں دیا کرتی تھی۔ فائز رحمان کے مطابق وہ روشنی نہ صرف اس سے باتیں کرتی تھی بلکہ اسے الگ الگ طرح کے حکم بھی دیا کرتی تھی، اور اسی روشنی کی وجہ سے ہی 1970 کے قریب فائز رحمان نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، یعنی یہ کلیم کر دیا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک نبی ہوں۔ اتنا ہی نہیں، اس نے لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ مجھے خدا کی طرف سے ایک بار پھر سے دنیا میں اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اس لیے رشیا کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ میری اطاعت کریں اور مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں تاکہ میں ایک بار پھر سے پوری دنیا میں اسلامی خلافت قائم کر سکوں۔ مگر دوستو، لاکھ کوششوں کے باوجود بھی فائز رحمان کو اپنے اس مقصد میں کامیابی نہ مل سکی۔ کئی سالوں تک وہ رشیا کے الگ الگ علاقوں میں گھومتا رہا اور لوگوں کو اپنے دین کی دعوت دیتا رہا، مگر کسی بھی انسان نے اس کی ایک نہ سنی۔ اب ہوا یہ کہ جب فائز رحمان نے دیکھا کہ وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے تو اس نے ایک عجیب و غریب فیصلہ لیا۔ اب وہ فیصلہ یہ تھا کہ اس نے اپنی 60,500 اسکوائر فٹ زمین کے نیچے انڈر گراؤنڈ میں 8 منزلہ عمارت بنوانا شروع کی، اور جب یہ عمارت بن کر تیار ہو گئی تو 1996 میں یہ اپنے سبھی فالوورز کے ساتھ اس عمارت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ جس وقت یہ اپنے فالوورز کے ساتھ اس عمارت میں گیا تھا اس وقت اس کے فالوورز کی تعداد بھی بہت کم تھی۔ اس کے فالوورز میں سے صرف 2-4 لوگوں کو ہی باہر آ کر کھانے پینے اور ان جیسی ضرورت کی چیزوں کو خریدنے کی اجازت تھی، اور وہ ان چیزوں کو خرید کر اندر لے جاتے تھے۔ 1996 کے بعد لگاتار اگلے 15 سالوں تک یہ لوگ انڈر گراؤنڈ عمارت کے اندر ہی رہے، اسی کے اندر ان کی شادیاں ہوئیں، اسی کے اندر بچے پیدا ہوئے، اور اگر کوئی انسان مر گیا تو اسی کے اندر اسے دفنا دیا گیا۔ فائز رحمان کے مطابق اس کے فالوورز اتنے طاقتور نہیں تھے کہ جو زمین کے اوپر اپنی خلافت قائم کر سکیں، اسی لیے اس نے انڈر گراؤنڈ یعنی کہ زمین کے نیچے خلافت قائم کرنے کا فیصلہ لیا۔ اتنا ہی نہیں، فائز رحمان کا تو یہ بھی ماننا تھا کہ صحیح وقت آنے پر میرے فالوورز زمین کے اوپر آتے اور پوری زمین پر پھیل جاتے، یعنی پھر خلافت قائم کرتے۔ پولیس کی گرفت میں آنے کے بعد فائز رحمان کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ خاص فالوورز بھی بچوں اور عورتوں کو بری طرح سے رکھنے اور ان کے ساتھ برا سلوک کرنے، ساتھ ہی ساتھ عام لوگوں کو بہکانے کے جرم میں جیل میں ڈالا گیا، اور اس 8 منزلہ عمارت کو بلڈوزر کے ذریعے سے گرا دیا گیا۔ باقی جو لوگ پچھلے 15 سالوں سے لگاتار اس انڈر گراؤنڈ عمارت کے اندر رہ رہے تھے ان کے اندر بہت ساری خطرناک بیماریاں پائی گئی ہیں، اس کے علاوہ ان کی دماغی حالت بھی کمزور ہو چکی ہے، اور اب وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو نارمل طریقے سے شروع کر سکیں۔ فی الحال اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی ضرور کریں، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔